ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे पाकिस्तान में सोने की कीमत ने फिर से तारीख रकम कर दी। फी तोला सोना 5 लाख से ऊपर है। आम आदमी के लिए बिल्कुल हकीकत है कि ये अब हकीकत नहीं ख्वाब बनता जा रहा है। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 5,32,062 तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 9,034,345 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इतनी इस वक्त रिकॉर्ड जो है तोड़ कीमत जो है बढ़ती जा रही है और 5 लाख से ऊपर जब सोना पहुंच गया है तो सवाल यही पैदा होता है कि ये खाली हमारे पाकिस्तान का ही मसला है, ये पूरी दुनिया में जो है ये आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुका है। इस पे हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी, सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया जी। जी अरशद साहब, सिर्फ एक साल में सोने की कीमत में इतना बड़ा इजाफा, आप हमेशा आते हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है या फिर ये आलमी रुझान है? देखिए, सोने की कीमतें जो हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं बढ़ने की। सबसे बड़ी वजह तो जुग़राफ़ियाई सूरत-ए-हाल है इस वक़्त दुनिया की, और स्पेशली यूरोपीय कंट्रीज़ की और अमेरिका और चाइना की। हम्म। देखिए, ये सबब बनी है सोने की कीमतों में इज़ाफ़े का। जी। दूसरा सबब ये है कि डिमांड्स इतनी ज़्यादा है इस वक़्त कि अभी आप ये अगर 21 जनवरी की बात करें, तो पोलैंड ने 1000 टन उसके पास रिज़र्व मौजूद होने के बाद 300 टन का जो है, वो एक मुआहदा किया है। जब इस तरीके से जो है चाइना और कनाडा और आप उज़्बेकिस्तान इस किस्म के मुल्क जो हैं, जो बाहर खड़े हैं अभी भी, खरीदारी में है, कोई सेलिंग में नहीं आ रहा। जब तक सेलिंग ही नहीं आएगी तो सोने की कीमतें नीचे नहीं आएँगी। अभी इस वक़्त सिर्फ डिमांड की वजह भी है और जुग़राफ़ियाई सूरत-ए-हाल भी है। प्लस हम्म। तीसरा फैक्टर जो है, वो ये है कि आपके यहाँ जो है पेपर करेंसी से जो यूएस के अंदर असासाजात हैं, उस पर से एतमाद लोग ख़त्म होता जा रहा है और यूएस से कन्वर्ट होकर वो अपने जो असासे हैं, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी। 3 बड़ी वजूहात हैं। जी। अच्छा अरशद साहब, रोज हम देख रहे हैं कि कीमत बढ़ी है, हम डाउन होती है तो देख ही नहीं रहे हैं। क्या इस वक्त भी लोग सोना खरीद रहे हैं? और अगर खरीद रहे हैं तो कौन लोग हैं जो इस वक्त बायर हैं, जो इस वक्त सोना खरीदने की ताकत रखते हैं? खास तौर से पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ मैं ये। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो अब समझ लें ज्वेलरी का बिज़नेस जो है बस नाम का रह गया है, क्योंकि ज्वेलरी जो है वो आवाम की खरीद से बहुत दूर हो चुकी है। हमारे पास परचेज़िंग पावर नहीं है। हम्म। सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर नहीं, मैं एशियाई ममालिक की बात कह रहा हूँ, इस वक़्त परचेज़िंग पावर नहीं है। हमारे यहाँ सोने की कीमतें 5,25,000 रुपए से भी तजावुज़ कर गई हैं, जी। जो कि एक बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है। अब इसके लिए हमें एक मुतबादिल ढूँढना पड़ेगा कि सोने का मुतबादिल क्या है क्या? देखिए, वो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी नहीं हो सकती, उसका मुतबादिल है सिल्वर। हम्म। लेकिन सिल्वर की कीमतों को भी पर लग गए, जी। आसमान को छू रही हैं उसकी कीमतें भी। 3 महीने पहले आपके प्रोग्राम में बैठ के ही जो है हम 3,300 रुपए पाकिस्तान के अंदर सिल्वर ट्रेड इस पर बात कर रहे थे। जी। आज हम सिल्वर 16,000 रुपए में मतलब परचेज़ कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है 3 महीने के अंदर। और सोने की कीमतों में भी इसी तरह बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ कि 2 ढाई महीने के अंदर जो है वो एकदम लाख सवा लाख रुपए का इज़ाफ़ा देखा गया। 2025 के एंड के अंदर हम 4 लाख पे खड़े हुए थे, आज जी। हम 5,25,000 पर खड़े हो गए। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है, जिसकी वजह से हमारा सेक्टर बहुत मुतासिर होगा। और वो जो एक रिवायत थी पाकिस्तान के अंदर कि अपने बच्चों को शादी-ब्याह के मौके पर हम ज्वेलरी दिया करते थे, वो रिवायत दम तोड़ जाएगी। सही, तो आपने कहा इसका मुतबादिल जो है अभी सिल्वर भी नहीं हो सकता, मगर वैसे जो हम हमें खबरें आ रही हैं, जैसे अभी आपने खुद भी कहा कि 2025 के एंड तक तो 4 लाख था, लेकिन अब आप 5,25,000 पे पहुंचे हुए हैं। तो हम ये भी सुन रहे हैं कि 7 लाख तक भी प्राइसेस जा सकती हैं। तो क्या ये अफवाहें हैं या ऐसा हो सकता है? देखिए, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब अगर हम 5 साल के अंदर मतलब अगर 5 साल में 21 की अगर हम बात करें, जी। तो पाकिस्तान के सोने की कीमतें 90,000 रुपए फ़ी तोला थी। आज 4 साल के अंदर 90,000 से वो 5 लाख पे पहुँच गई, तो कुछ भी हो सकता है। ये हम्म। तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं जुग़राफ़ियाई सूरत-ए-हाल, आलमी मंडी के अंदर जो है वो खरीदार का मौजूद होना, और प्लस ये कि जो करेंसीज़ हैं, वो अपना एतमाद
खो देने के बाद जो है ये कीमतें जो है बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हम्म। और लोग जो चाइना जैसे मुल्क हैं, चाइना, कनाडा और ये दूसरे तमाम मुल्क, ये अपने जो रिजर्व्स हैं वो अपने इसको कन्वर्ट करने लग जाते हैं गोल्ड के अंदर और पेपर करेंसी से अपना एतमाद खत्म कर देते हैं। जी, एज ए चेयरमैन सोने के जो ताजिर हैं इस वक्त किस पोजीशन में हैं? क्या वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर अभी वो इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हमें बाखुदा कोई खुशी नहीं है, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। हम्म। हालाँकि हमारा एसेट जो है वो बढ़ रहा है, कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, लेकिन इससे मुतासिर हो रहा है हमारा कारीगर तबका, हमारा मैन्युफैक्चरर्स, हमारा जो कारखानदार है वो। जो लोग इस शोबे में काम करते थे वो वाइंड अप कर रहे हैं, कारखानों के अंदर काम नहीं है। और जिस कारखाने के अंदर, जिस वर्कशॉप के अंदर 12-15 कारीगर काम करते थे, वो 2 या 3 कारीगर पर आ गए। वो भी दूसरे मतलब प्रोविंस से जो है काम आता है उसके ऊपर चल रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है हमारे सेक्टर के लिए। और इसके लिए मैं गुज़ारिश करूँगा आपके चैनल से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि खुदारा इस सेक्टर को जो है सेक्टर पर नज़र रखें और कोई ऐसी कमेटी बनाएँ जो इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें, ताकि हमारे भी मसाइल हल हों और हमारा कारीगर भी खुशहाल हो और कारखानदार भी खुशहाल हो। एक्सपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसी तरमीम लाएँ कि एक आम आदमी भी जाकर जो है वो थोड़ी-सी ज्वेलरी बना के किसी और मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कर सके। जी। अच्छा, अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया कि हमारी जो रिवायत है, जब बच्चियों की शादी होती है तो उनको जो है गोल्ड के सेट या कुछ ना कुछ दिया जाता है एज़ ए एसेट। लेकिन अब अगर वो देना चाहें एसेट के तौर पे, गोल्ड नहीं दे सकते, तो क्या आप समझते हैं कि सिल्वर की तरफ चले जाना चाहिए? देखिए, आने वाला वक़्त जो है वो साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, हमें लाज़मी सिल्वर पर ही आना पड़ेगा। क्योंकि 90 की दिहाई की बात करूँ तो सिल्वर की कीमतें ₹3000 तोला थी और आज चाँदी की कीमतें ₹16,000 तोला है। तो कोई बाईद नहीं है कि और जो फिनिशिंग, हुँ। जो लुक वाइज़ ब्यूटी गोल्ड ज्वेलरी में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह वही सिल्वर के अंदर भी वही चीज़ हम बना सकते हैं और बिल्कुल मयारी ज्वेलरी बना सकते हैं, जो पसंद भी की जाएगी और उसकी डिमांड्स भी बहुत निकलेंगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा अर्शद साहब, जिस तरह हम गोल्ड जब बनाते हैं तो हमें पता ही होता है गोल्ड आपने बनाया तो वो ऐसा एसिड है कि उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, मगर सिल्वर अभी इस वक्त हम देख रहे हैं गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो सिल्वर की तरफ लोग आ रहे हैं तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो भी स्टेबल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि वो कहीं इधर सरमायाकारी करें और जो करना चाह रहा है वो वहाँ पे जाके जब गोल्ड की प्राइसेस स्टेबल हो तो एकदम से सिल्वर डाउन ही हो जाए? ये भी तो प्रेडिक्ट देखिए किया जा सकता है ना? देखिए, जो इस वक्त इंटरनेशनली स्पॉट्स हैं गोल्ड के, $5117 क्रॉस कर चुका है आलमी मंडी के अंदर पर आउंस के ऊपर। जी। और सोना सोना खुद अपनी तारीख के अंदर एक हिस्ट्री है हुँ। कि देखिए इसका सफर कहाँ से शुरू था। अगर हमें पाकिस्तान की बात करें, 50-60 साल पहले सोना 200-300 रुपए तोला था। सोने की कीमतें बढ़ी हैं। कभी हमने नहीं देखा कि सोने की कीमतें कम हुई हों। हमारे जी, बिल्कुल। आबा अजदाद ने जो मजदूरियां की, कारखाने चलाए, वो 100-150 रुपए तोला सोने की कीमत होती थी उस टाइम के अंदर। जी, आज हमारी फोर्थ जनरेशन काम कर रही है तो 5,25,000 रुपए में कर रही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि सोना भी शायद हो सकता है लग्जरीज में ही आ जाए अब। सही। बहुत हमारा शुक्रिया। हमारे साथ थे मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जो हमें बताए थे कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इस वक्त बहुत डिमांड है सोने की, तो इसलिए जो आलमी मार्केट में डिमांड की वजह से अभी प्राइसेस जो है कम होती नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।